बहुत यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ दोस्तों। कितना भी ना काम हम किचन या घर का करने में माहिर हो, अगर वही थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक के थ्रू करें तो हमारे काम काफ़ी आसान हो जाते हैं। और आज दोस्तों हम बिना पानी के करेंगे सारे किचन के काम, जिससे हमारे घंटों के काम होंगे मिनटों में आसान। तो बहुत यूजफुल वीडियो है दोस्तों, एंड तक जरूर देखिएगा, खासकर महिलाएं। तो इस तरीके से हमारी जो पन्नी है कितनी हमारे साथ हेल्प करती है। अब दोस्तों देख लेते हैं, जैसे ही ठंडी आती है, जैसे ढेर सारे इस तरीके से बच्चों के, बड़ों को, या फिर अपने भी एक दो 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 जो जोड़ जो जुराब होते ज़रूर निकालते हैं। मगर ये जब हम धुल देते हैं, धुलने के बाद जब इसको हम रखते हैं तो ये हमारे कहीं एक इधर पड़ा है, कहीं एक उधर पड़ा है, फिर हम घंटों ढूंढते रहते हैं। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है, हम ढूंढते ही रहते हैं। कई बच्चे लेट हो जाते हैं या फिर पति ऑफिस जाते हैं तो उनको भी लेट होता है। तो दोस्तों आज के बाद बिल्कुल लेट नहीं होना है, तो कुछ अपने थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और अपने काम बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जो घंटों हम हिलके रहते हैं, इधर उधर ढूंढते रहते हैं, और हमारा टाइम भी निकल जाता है और हमको डांट भी पड़ती है। तो दोस्तों टाइम भी नहीं लगेगा, डांट भी नहीं पड़ेगी, आपके काम होंगे मिनटों में। तो इस तरीके से दोस्तों एक के ऊपर एक हमें जो जुराब है रख देना है। इसके बाद इस तरीके से हमें मोड़ देना है। तो ये दोस्तों अब हम इसको कहीं भी रख देंगे तो ये हमें आसानी से मिल जाएगा। मगर अगर इसको हम रखेंगे ये कहीं अलमारी से नीचे गिर गया, फिर भी हम ढूंढते रहेंगे। तो दोस्तों इसे ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं, आगे हम बताएंगे इस वीडियो में आपको अब कैसे रखना है। तो इसी तरीके से जो जितने जुराब हैं हम इस तरीके से मोड़ देंगे। तो दोस्तों आपने देख लिया है, जिस तरीके से हमने मोड़ा है उसी तरीके से आपको सारे जुराब मोड़ देना है। तो हमें क्या करना है, एक के ऊपर एक जुराब या सीधा या उल्टा जैसे आपको रखना है वैसे रख सकते हैं, मगर एक साथ आप रखेंगे। तो खासकर छोटे बच्चों के 2-4 जोड़ी होते हैं तो भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि इतना छोटा होता है, कई कपड़ों में छुप जाता है, फिर वो ढूंढने से मिलता ही नहीं है। तो आपको इसी तरीके से एक के ऊपर एक जुराब रखना है, फिर कुछ फोल्डिंग करना, फोल्डिंग करने के बाद एक जुराब के अंदर आपको घुसा देना है। तो ये दोस्तों ढेर सारे हम इस तरीके से जुराब को टैग बना लिया है। अब दोस्तों आप कहेंगे तय तो बना लिया, अब इसको हम रखेंगे कहीं कहाँ, और कपड़े हमारे ढेर सारे हैं तो उसके अंदर भी छुप सकते हैं, कहीं गिर जाएगा। तो दोस्तों घर में बहुत सारा जो ऑनलाइन सामान आता है, या फिर इस तरीके से जो मोबाइल का डब्बा है वो भी आप ले सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, हमने लिया है एक ऑनलाइन कुछ सामान आया था, उसको हमें डेकोरेट कर लिए, ऊपर से हमने कपड़ा ग्लू गन से लगा करके इस तरीके से बना दिया। तो दोस्तों इसमें हम जुराब रख सकते हैं, बच्चों के छोटे छोटे हैंकी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कच्छी वगैरह है, बनियान वगैरह है, और अदर सामान हम इसमें रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो कबाड़ का जुगाड़ है बहुत आसान हो जाता है, हमारे घर और किचन के काम, घंटों के काम मिनटों में हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बहुत अच्छा सा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर बन करके रेडी हो गया। इसमें हम कोई भी सामान रख सकते हैं। अब हमें जैसे ही बच्चे जाए तो उन्हें बता देंगे, इससे लेकर के पहन लेंगे। अब चलते हैं दोस्तों, सुबह या फिर हम लोग ठंडी आती है तो ये इस तरीके से कुछ पैजामी गर्म होती है, वो गर्म पैजामी इतनी मोटी होती है, या फिर हम कोई सी पैजामी पहनते हैं जो टाइट होती है, पहनते हैं तो हमें टाइम लगता है, वो यहाँ एड़ियों में फंस जाता है। तो चलते हैं दोस्तों, आज इसका भी कुछ ऐसा जुगाड़ लेके आई हूँ कि आज के बाद ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं आएगी। तो इस तरीके से दोस्तों पहले कुछ पैजामी कपड़े की आती थी, और इस तरीके से ये कॉटन वाली पैजामी नहीं आती थी, तब हम लोग कपड़े की पैजामी जब पहनते थे तो इसी तरीके से जुगाड़ करते थे। तो है ना दोस्तों, बहुत आसानी से ये पिन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और इस तरीके से आपके जो घंटों हम हिलके रहते वो मिनटों में काम हो जाए। अब इसी तरीके से उतारना है तो पन्नी को ऊपर कर लीजिए, पकड़ लीजिएगा, और पैर जो पैजामी का पैर है उसको खींच लीजिएगा, आसानी से एक जाएगा। तो दोस्तों है ना कमाल का टिप्स, इसी तरीके से आप अपनी पैजामी को पहन भी सकते हैं और उतार भी सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टिप्स की तरफ। ठंडियों में हमारे खासकर जो पैर होते हैं वो इस तरीके से कुछ चटक से जाते हैं, दरार पड़ जाते हैं। तो दोस्तों इसको क्या करना है, सबसे पहले अच्छे से हमें साबुन से या जो आप इस्तेमाल करते हो उससे अच्छे से क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद आपको क्या करना है, जो आप जेल लगाते हो या फिर क्रीम लगाते हो, कोई सी क्रीम आपको लगाना। तो दोस्तों ये हमने विटनोवेट ली है। एक विटनोवेट ऐसी चीज़ है, ये कौन सी हो, या फोड़ा हो या फिर फेस में हो, कहीं भी लगा लो तो आपकी
हर जगह ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो हमने ली है दोस्तों घुटनों पर, और इसमें हमें पैरों में लगा। अब दोस्तों हमने पैरों में तो लगा लिया। अगर बिना चप्पल की चलेंगे तो हमारा जो ज़मीन है वो पूरा एकदम वायली हो जाएगा। अगर इसी तरीके से हम चप्पल पहनेंगे तो हमारी चप्पल भी वायली हो जाएगी। तो हमें क्या करना है दोस्तों, खाली अगर मोजे भी पहनते हैं तो भी दोस्तों हमारा मोजा गंदा हो जाएगा। तो हमें लेना है पन्नी, पन्नी को लेना है, पन्नी को इस तरीके से हमें कवर कर देना है, ऊपर गांठ बांध देना है, जिससे दोस्तों आप जो हमारी एड़ियों में दरार पड़ा है और हमारी एड़ियाँ जैसे चटकती हैं, तो दोस्तों ये वाला आप टिप्स ज़रूर कीजिएगा। इससे आपकी एड़ियों में बहुत आराम मिलेगा, या फिर आपकी एड़ियाँ जड़ से ख़त्म हो जाएंगी चटकना। तो दोस्तों अगर आपकी बहुत ज़्यादा चटकती है तो इसी तरीके से आप पर डे कीजिएगा। अगर आपको पन्नी सूट नहीं कर रही है तो दोस्तों 2-4-10 मिनट पहन कर इसमें पसीना आ जाएगा। इसके बाद आप पन्नी अलग कीजिएगा, जुराब खाली पहनेगा, उससे भी आपको काफ़ी आराम मिलता है। तो दोस्तों बहुत अच्छा जुगाड़ है। इस तरीके से आप अपने पैरों को बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा क्लीन, और आपकी एड़ियाँ बिल्कुल ही नहीं चटकेगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अब नेक्स्ट टिप्स है दोस्तों लहसुन को लेकर के, क्योंकि सुबह हमें इतनी जल्दी होती है दोस्तों, क्योंकि ये लगता है लहसुन को घंटन पर नकोएंगे सब्जी में डालने के लिए, तो क्या हमारा टाइम इसी में निकल जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं नकोना है, लहसुन की गुठलियाँ लेना है और इस तरीके से जो कद्दूकस है उसके ऊपर आपको घिस देना है। तो दोस्तों लहसुन है, जो लहसुन के गूदा है वो छिल जाएगा, जो छिक्कल है बाहर निकल करके आ जाएगा। मगर अब हमें जैसे ज़्यादा हमें जल्दी है, कहीं हमें ऑफिस जाना है और सारे ढेर सारे बर्तन हो गए, उसको भी धुल के रखना है। तो दोस्तों इसमें एक दिक्कत ये हो जाती है, बिना छीले हम लहसुन को नको तो लेंगे, मगर इसमें कुछ इस तरीके से इसके अंदर भर जाता है। तो चलते हैं उसका भी आज हम ऐसा कुछ टिप्स लेके आई, जिससे आपके जो बर्तन है बिल्कुल गंदे भी नहीं होंगे और आपको धुलना भी नहीं पड़ेगा, और आप आसानी से अपना काम निपटा सकते हैं। तो हमें लेना है कोई सी पन्नी, इस तरीके से पन्नी लेना है, पन्नी को पिनो देना है कद्दूकस के ऊपर, इसी तरीके से पिनो है। अब दोस्तों देख लेते हैं, मैं बिना छिला लहसुन लिए है, रिजल्ट आपके सामने होगा। और इस तरीके से हमें कद्दूकस करना है, कोई लहसुन नकोने का झंझट नहीं है। इस तरीके से आपका लहसुन है वो सारा इसी पन्नी के ऊपर रहेगा, नीचे नहीं जाएगा, कोई भी लहसुन आपका बर्बाद नहीं होगा और आपको छीलना भी नहीं पड़ेगा। तो है ना दोस्तों कमाल का, ये घंटों के काम होंगे मिनटों। अब जी अपना जो लहसुन है एज करके पन्नी से ऊपर रख लेंगे, आपका सारा लहसुन आपका आ जाएगा, एक भी नीचे नहीं जाएगा और पन्नी भी दोस्तों नहीं फटेगी। अब दोस्तों इसी तरीके से हमें चाय में डालना है, तो इसी तरीके से कद्दूकस कर लेना है, जितना आपको करना है उस तरीके से कर सकते हैं। तो ये भी दोस्तों हमारा जितना अदरक है बर्बाद भी नहीं होगा, और जितना हमें ज़रूरत है उतना हम ले सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं अदरक भी इसी तरीके से आप छील सकते हैं। तो इससे दोस्तों हमारे काम काफ़ी आसान हो गया। एक तो लहसुन बिना छीले हम नको सकते हैं, छील सकते हैं, और इसको दोस्तों हम किसी सब्जी में या फिर किसी में डाल सकते हैं। दूसरा काम हमारे जो छन्नी है इसको हमें धोना नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों धोना भी नहीं पड़ेगा, नकोना भी नहीं पड़ेगा, और हमारे काम किचन के आसान हो जाते हैं। दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हमारे काम बहुत आसानी से हो जाएगी। तो भाई दोस्तों समय की कितनी बचत होगी और हमारे काम भी हो गए। तो बिना पानी के आप इस तरीके से अपने किचन के काम कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं लहसुन भी हमारा कद्दूकस हो गया, और जो अदरक छीला था वो भी कद्दूकस अच्छे से हो गया। तो इसी तरीके से आप अपने घर और किचन के काम आसान कर सकते, वो भी बिना पानी के। अब दोस्तों इससे हमारा कितना समय बचा है, या तो हमें छन्नी धोना पड़ते, उसमें हमें कुछ टाइम लगता। अब दोस्तों बात आती है अदरक की। अदरक को स्टोर करने का एक बहुत अच्छा सा जुगाड़ है, जिससे आपका महीना भर तक या 2 महीने तक इसी तरीके से आप रखे रहेंगे। तो घर में जैसे इस तरीके से कुछ फ्रूट वाले जो डिब्बे आते हैं, तो दोस्तों इसमें कीवी आई थी, तो इस तरीके से हमने इसको फेंका नहीं है दोस्तों। ये हमारे घर और किचन के लिए बहुत काम आता है। तो इसमें दोस्तों हम टिश्यू पेपर आता है, आपके पास कोई पेपर हो या कागज भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अदरक को रख देना है। आपका अदरक 2 महीने तक इसी तरीके से रहेगा, ना सूखेगा ना कुछ होगा। बिना फ्रिज के आप रख सकते हैं। अगर आपके घर में फ्रिज है तो इसको फ्रिज के अंदर रख देंगे, नहीं है तो भी आपका अदरक इसी तरीके से बना रहेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो थोड़ा सा, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हो भी कमेंट में बताइएगा। तो मिलेंगे दोस्तों अगले नए वीडियो के साथ ऐसे कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के।
तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।